अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। स्टैट के नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेबल्स एंड परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था। वेरिएबल्स की दो टाइप्स जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव थे, उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया था। तो हमने क्वांटिटेटिव को डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में पहले भी कर चुके हैं। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व की भी थोड़ी सी बात की थी। तो दोस्तों, क्वालिटेटिव का हमने फर्दर किया था यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल्स में। यूनिवेरिएट का भी मैंने आपको बताया था, बाईवेरिएट का भी बताया था। तो उसके बाद मैंने बात को आगे लेकर गया था यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया था एक वेरिएबल के साथ। तो वो टेबल मैंने आपको बनाया था, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को परसेंटेज बना के दिखाई थी। तो आज हम बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्दर हम उसके बाद हम बार चार्ट की बात करेंगे। इसी तरह हम बाईवेरिएट में जाएंगे। हम बाईवेरिएट में पहले टेबल बनाएंगे, फिर कंपेरेटिव बार चार्ट बनाएंगे, फिर मल्टीपल बार चार्ट बनाएंगे। तो क्वालिटेटिव को हमने फर्दर डिस्कस किया था। फिर मैंने आप लोगों को प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना सिखाया था, ठीक है। प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट होता है, उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी डाटा को स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करके बताया था, और इसके अंदर मैंने आपको टेबल बना के बताया था कि हम टेबल में किस तरीके से लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट दिया था कि फ्रीक्वेंसी से मुराद कितने एक पॉपुलेशन के अंदर कितने अमाउंट मौजूद है, उसके बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को परसेंटेज निकालना सिखाया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली वर्ड में किस तरह परसेंटेज निकलती है वो बताया। तो आज हम बात करेंगे पाई चार्ट की। पाई चार्ट क्या होता है? ये एक सर्कल का बना हुआ चार्ट होता है, ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है। यानी एक सर्कल पूरा नहीं होगा, बल्कि दो हिस्सों में मुश्तमिल होगा, क्योंकि हम दो क्वान्टिटीज़ की या दो वेरिएबल्स की एक में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम ने जैसा कि लास्ट में हमने बात की थी टेबल की और परसेंटेज की, वो मैंने एग्जांपल नीचे ये स्लो शो कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा था कि उर्दू मीडियम में हमारे स्टूडेंट ज़्यादा थे और इंग्लिश मीडियम में हमारे स्टूडेंट्स कम थे। तो ठीक है, हमने इसी तरीके से हमने इसको जब पाई चार्ट बनाया तो उर्दू मीडियम हमारा ज़्यादा बन गया, इंग्लिश मीडियम हमारा इसी तरीके से छोटा प्रोपोर्शन बन गया। तो दोस्तों, पाई चार्ट बनाया कैसे जाता है, ठीक है। पाई चार्ट ऊपर चला गया, ठीक है। पाई चार्ट बनाना ये है कि हमने एक पूरा सर्कल लेना है। पूरे सर्कल का आप लोगों को पता है एंगल होता है 360, ठीक है। तो अगर हमें इसका क्या नाम है एक फ्रीक्वेंसी का पता करना है कि यार हम सेल फ्रीक्वेंसी का कि हमने एक उर्दू के बारे में बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमें इस तरह करना होगा कि सेल की फ्रीक्वेंसी बतानी होगी, उसे टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना होगा। जिस तरीके से उर्दू मीडियम में हमारा 719, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है इसकी, और अगर हम उसको टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 1200 से डिवाइड करेंगे और हम उसको टोटल जो सर्कल के एंगल है उससे साथ डिवाइड कर दें, जो कि 360 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग का उर्दू के भी और इंग्लिश का भी ले लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमें एग्जैक्ट एंगल का पता करेगा जिससे हम सर्कल को कट करेंगे, ठीक है। तो उर्दू मीडियम है हमारा, ठीक है, परसेंटेज और हम टेबल तो फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल दोगे ना। अब बात आ गई है एंगल की। तो एंगल हम जितना उर्दू का होगा उतने प्रोपोर्शन पर हम उसको उर्दू पे कर लेंगे और इतने पर हम इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं उर्दू का हमने रेड प्रोपोर्शन से डिनोट किया हुआ और इंग्लिश को हमने ग्रीन से। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक टेबल है, ठीक है। तो चूँकि आप लोगों को शायद समझ ना आई हो, तो इस तरह करूँगा कि मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी ये जो इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है, उसमें मैं आप लोगों को पाई चार्ट टेबल बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पिछले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को पाई चार्ट के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि एक सर्कल होता है जो कि दो हिस्से में डिवाइड होता है, ठीक है, और हम उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो टेबल और परसेंटेज हम निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अगर हमने कोई पाई चार्ट बनाना है तो हमें सर्कल को कट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कट करेंगे? तो हम इस तरह करते हैं कि सेल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 719/1200 ठीक है, और 215.7 डिग्री बन गया था। और इसी तरीके से हम दूसरे इंग्लिश का भी निकाल लेते हैं और इनको टोटल करते हैं। तो जब इनको हम टोटल करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री, यानी हमारा जो सर्कल है वो 360। हमें ये जो परसेंटेज है 144.3 यानी इतने डिग्री का हमें बनाना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम का उस सर्कल को, अगर हम मैनुअली बना लें पेपर के ऊपर। और 215.7 डिग्री का हमें उर्दू का बनाना पड़ेगा, तब हमारा जाके सर्कल कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। डाटा हमारे पास है, इसे मैं वर्ड में वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, वर्ड में बल्कि छोड़ देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मैं वर्ड में ले ही जाता हूँ टेबल, ठीक है, ठीक है। ये वर्ड में पूरा टेबल में ले जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आपका टेबल आ गया, ये पेस्ट करें और यहाँ
कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि हमारी फॉर्मेटिंग का कोई असर ना पड़े, और इसको मैं मिड पर लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टेबल निकल आया। अब मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ, चार्ट में कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो चूंकि मेरे पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, या तो मैं एंगल देकर बना सकता हूँ या मैं वैल्यूज़ देकर, तो मैं वैल्यूज़ देकर पहले बनाता हूँ चार्ट। तो इंसर्ट में जाएं, वहाँ वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, ठीक है, तो वहाँ जाके चार्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ चार्ट की काफ़ी सारी कैटेगरीज आएंगी। तो आप पाई चार्ट को करें, पाई चार्ट भी काफ़ी सारे किस्म के आते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, डोनट शेप में आता है, और 3 डोनट, और बार ऑफ पाई, पाई ऑफ पाई, 3D पाई। तो मैं सिंपल पाई को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, एक साथ एक्सेल की शीट भी ओपन हो गया। तो इसके ऊपर लिखना है हमने टाइटल अपने का, तो हमारे क्या टाइटल है? मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये मैंने कर लिया, और यहीं से मैं इस तरह करता हूँ कि मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरा टाइटल आ गया। तो पहले क्वार्टर की जगह, फर्स्ट क्वार्टर की जगह मैं लिख देता हूँ उर्दू। ठीक है, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो मैं उर्दू को इस तरह करूँ कि ये एंगल लिख दूँ, ठीक है, या मैं इस तरह करूँ कि ये वैल्यू लिख दूँ, फ्रीक्वेंसी लिख दूँ। तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूँगा 719। ठीक है, और इसी तरीके से इंग्लिश का मैं लिख देता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी लिख दूँगा 481। तो हमारा, अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि जो मैंने वैल्यू लिखी है वो ठीक लिखी है कि नहीं। इससे पहले मैं इसमें थोड़ी सी एक्सेल की शीट में थोड़ी सी चेंजेस कर दूँ, ताकि ये जो बाकी दो प्रोपोर्शन है या क्वार्टर है इनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो इनको डिलीट कर दें, रो कर दिया, और यहाँ से मैं जो रेंज है उसको सेलेक्ट करके सिर्फ इन दो तक लिमिट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, इन दो तक हो गया। ठीक है, और इनको मैं क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, मेरा टेबल ऑलमोस्ट बन गया। मैं आपको वर्ड में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा टेबल बन गया, और यहाँ तक मेरा हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे यार वो वैल्यूज़ वगैरह कैसे शो करनी है? तो वर्ड में डिज़ाइन में जाएँ। ठीक है, ये होम है, यहाँ डिज़ाइन में जाएँ, टेब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये 40%, ये जो भी आपने करना है, यहाँ से आपने इसकी लेआउट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, किस तरह का आपको चाहिए, इस तरह का चाहिए, जिस तरीके से भी चाहिए। मैं यहाँ ये कर लेता हूँ 60-40%। ठीक है, यहाँ से कलर भी चेंज हो जाते हैं, जो आप कलर रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये कलर रख लिए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ से लेआउट भी चेंज हो जाती है, परसेंटेज लिखनी है, क्या लिखना है। ठीक है, ये नीचे देखें और यहाँ तक देखें उर्दू, और उर्दू 719, इंग्लिश 481। ठीक है, तो अब इसको फॉन्ट भी यहाँ से चेंज हो सकता है। यहाँ से जाएँ, और यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों का, और यहाँ से मैं इनका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो कलर मुझे थोड़े अजीब से लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनके कलर को थोड़ा सा अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर्मेट में जाके कहीं कोई कलर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कलर यहाँ कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से शेप फिल में जाके कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर रख लिया, ये मुझे प्यारा लगा है उर्दू के लिए, और यहाँ से इंग्लिश के लिए भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, और यहाँ से डेटा को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट डेटा करके डेटा की रेंज को चेंज कर सकते हैं, और लेआउट यहाँ से हम फ़ौरन चेंज कर सकते हैं, जो हमें लेआउट बनानी है हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और चार्ट का एलिमेंट, मतलब चार्ट का टाइटल है, ठीक है, मेरे अबव चार्ट करके हम चार्ट का टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि इसको मैं पहले फॉन्ट इसका चेंज करूँ, मुझे फॉन्ट बड़ा बुरा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको 16 कर देता हूँ, तो ये हमारा पाई चार्ट का टेबल का फॉन्ट हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ से जाकर क्विक लेआउट में, सॉरी इंसर्ट एलिमेंट में डेटा लेबल को भी शुरू कर सकते हैं कि जो लेबल हम देना चाहते हैं। तो यहाँ डाटा कॉल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल आउट भी बना सकते हैं, और इसी तरीके से हम कर सकते हैं, सेंटर में भी ला सकते हैं। ठीक है, और जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में भी कॉल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हम नन भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम आउटर भी कर सकते हैं, बेस्ट फिट भी कर सकते हैं। बेस्ट फिट करके हमें फिर वही फॉन्ट सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल जी करके इसकी चेंजेस वापस ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं डिज़ाइन में जाकर। अगर आप नीचे जिस तरह मैंने लीजेंड बनाया था उर्दू इंग्लिश के लिए कलर्स का, तो वो आप लीजेंड बनाना हो तो यहाँ से जाकर लीजेंड राइट पर बन, ये उर्दू और इंग्लिश आ जाएंगे। ठीक है, ये देख लें राइट पर आ गए। इसी तरीके से आप लीजेंड को
टॉप पर भी लेकर जा सकते हैं, लेफ़्ट पर भी लेकर, बॉटम पर भी लेकर जा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका ये क्विक लेआउट का, जहाँ से आप फ़ौरन चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें। ठीक है, और इसी तरीके से उर्दू, इंग्लिश, और ये सबसे बेहतरीन यही लेआउट है। तो हम पाई चार्ट बना चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चार्ट की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यूनिवेरिएट का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।